55 साल 60 साल या इससे ऊपर के देश में जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर बात करूं पेंशन भोगियों की, तो लगभग देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं जो कि EPS 95 पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपको फाइनल अपडेट बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ोतरी पर क्या कहा है। और 2013 में पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठी थी और 2013 से लेकर के 2016 और 2016 से लेकर के 2020 और 2020 से लेकर के 2026 के बीच की जर्नी कराने वाले हैं। यानी जितने भी पेंशन धारक देश में हैं उनको आज इंतज़ार है कि पेंशन बढ़ोतरी आखिरकार कब होगी। और इस उम्र में मेडिसिन का भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि EPFO में अपनी भविष्य निधि जमा करते थे, जिनके बदले उनको पेंशन मिलती थी। साथ ही ESI कार्ड धारक भी हैं जिनको फ्री में इलाज कराने का मुद्दा भी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य राज्यों के कई हाई कोर्टों ने जो जजमेंट किया है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के, उस पर अभी दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना है, सरकार का क्या मानना है। लगातार संसद में पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे उठ रहे हैं, विपक्ष पार्टी इसका विरोध कर रही है कि आपने पेंशनरों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। 2006 में यानी 5,000 रुपये जब वेतन मिला करता था, उस समय पेंशन का जो प्रक्रिया थी वह 200 रुपये पर मंथ थी, यानी जितने भी सेवा निधि में अपनी सेवा देने के बाद में रिटायरमेंट हुए उनके लिए। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से EPFO की तरफ से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, यानी EPFO भविष्य निधि में अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा पेंशनरों का ही है कि अगर पेंशनरों को अगर हम 1-1 लाख रुपए 1 साल तक पर मंथ देते हैं तब भी पैसा ख़त्म नहीं होने वाला है। वही पेंशन डिपार्टमेंट का इस पर एक बड़ा अपडेट है, यानी पेंशनरों की जो मांगे हैं 7500 रुपये प्रति महीना पेंशन प्लस उस पर DA, उसके बाद में अच्छी सी मेडिकल सुविधा होना चाहिए। अब इस पर फाइनल जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। और जितने भी पेंशनर और प्राइवेट एम्प्लॉयर चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि इस अपडेट से वो भी अवगत हो सकें। साथियों और पेंशनधारकों, EPFO की तरफ से जो भविष्य निधि में पैसा जमा होता है वह उन्हीं कर्मचारियों का होता है जो अपने 10 साल की सेवा देने के बाद में रिटायरमेंट होते हैं। तो EPFO की तरफ से ये पेंशन का प्रावधान रखा गया और ये पेंशन स्कीम 1995 से चल रही है। इसको फर्स्ट 2006 से इस पर रिलीज हुआ था और 2006 से ही पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई थी। लेकिन 2013 में इस पर फिर से मुद्दा उठाया गया और पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई, लेकिन 2013 में भी सरकार ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। 2016 में फिर से इस पर मुद्दा उठाया, फिर भी सरकार ने इस पर कोई भी निगरानी नहीं रखी। 2020 में इस संज्ञान को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा अनाउंसमेंट किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज की महंगाई को देखते हुए 900 रुपये कोई पेंशन नहीं है। 2020 में लगभग 900 रुपये पेंशन मिलती थी और 900 से कम भी मिलती थी। जिस पेंशन धारक को, जैसे कि विधवा है, विकलांग है, या फिर बेरोजगारी पेंशन ले रहा है, या फिर वृद्धा पेंशन ले रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन स्कीम मुहैया कराई जाती थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि OPS पेंशन के जितने भी धारक हैं, यानी जब मुद्दा उठा था तो OPS पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी थी, लेकिन EPS पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम OPS पेंशन बढ़ा सकते हैं तो EPS पेंशन को भी बढ़ा सकते हैं, यानी जितने भी देश में पेंशन धारक हैं सभी की पेंशन में समांतर होना चाहिए। संसद में जो मुद्दा उठाया जा रहा है पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के, उसमें भी यही कहा गया है कि जितने भी देश में पेंशनर्स हैं और जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, यानी वो ऐसी उम्र होती है कि ऐसे में नहीं तो हाथ काम करते हैं नहीं पैर काम करते हैं और उनको सख्त ज़रूरत होती है एक अच्छे ट्रीटमेंट की। तो इसलिए संसद में एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि जितना भी EPS 95 पेंशन धारक हैं और जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको 7500 रुपये पेंशन प्लस DA और प्लस एक मेडिकल सुविधा
होना जरूरी है। 1000 रुपये या 1200 रुपये आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला सुनाती है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस पर अहम कदम लेना पड़ेगा। सरकार की कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए क्या पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहिए तो कितनी करना चाहिए। जैसे कि देश में अलग अलग तरह की पेंशन योजनाएं हैं और कौन सी पेंशन की योजना के तहत कितने पेंशनर आते हैं और उनकी एज क्या है, इस पर भी संज्ञान और जल्द से जल्द रिसर्च शुरू होने की अपील की गई है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी जो अपील है कि 1000 पेंशन से बढ़ा करके 7500 रुपये किया जाए, प्लस उनको हर साल बढ़ने वाले डीए का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई फाइनल जवाब नहीं दिया है कि आखिरकार पेंशन कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि 2026 अक्टूबर तक लगभग पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के नया अपडेट देखने के लिए मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट अभी इसी बात का इंतजार कर रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को फाइनल पेंशनरों के पक्ष में आना पड़ेगा और पेंशनरों के लिए हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एक अहम कदम उठाते हुए पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने जो जवाब दिया है उसकी अभी कोई वो नहीं है, टिप्पणी नहीं है कि सरकार पेंशन में 7500 रुपये बढ़ाएगी, 6500 बढ़ाएगी या 5500 रुपये करेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि पेंशन में बढ़ोतरी होगी ही होगी। अभी तक की अपडेट में आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे न्यूज़ें मिल जाएंगी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बस इतना ही कहना है कि सरकार अगर कोई कदम लेती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मजबूरन कदम पेंशनरों के पक्ष में लेना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आप सभी पेंशन भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से लेता अनुमति। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इसी के संग जय हिंद, जय भारत, बंद।